नमस्कार, स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स में। और ब्लड बाथ टू कंटिन्यू कल का ये थंबनेल था फ्रेंड्स, और आपने देखा आज ब्लड बाथ कैसा हुआ। तो मॉर्निंग में ही मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था आपको कि गैप डाउन हो सकता है 60 से 80 पॉइंट्स का, और 100 प्लस पॉइंट्स का गैप डाउन आज हुआ फ्रेंड्स। और मैंने उसकी वजह भी बता दी थी कि यूरोपियन कंट्रीज में लॉकडाउन लगना शुरू हो गया है, और ये हल्का फुल्का लॉकडाउन नहीं है, ये हार्ड लॉकडाउन है। तो स्वाभाविक था कि आज मार्केट गिरेगी। अब चलिए देखिए, ये डेली के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि अभी क्या स्थिति है। डेली के टाइम फ्रेम पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग हमने कल देखी थी 16,287 क्या लेवल था, 200 ये में वहीं पे है, और लगभग 400 का लो लगा के आज मार्केट क्लोजिंग जो हुई है निफ्टी की 16,614 पे हुई है। ठीक ठाक क्लोजिंग दी, लेकिन ऑलमोस्ट जो टारगेट्स हमें चाहिए थे वो पूरे हो चुके हैं। एक दो दिन अगर और गैप डाउन हो गया, या कल भी हो सकता है कि एक गैप डाउन हो जाए, तो बहुत जल्दी आपको 200 डे टच करती हुई मिलेगी। और ये चीज़ें जो है फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ बताई थी, ये नवंबर में ही 15 नवंबर या उससे पहले बताई थी। चलिए आज आपको एक टास्क देता हूँ, जो भी मेंबर्स मुझे ढूंढ के बताएंगे कि किस डेट में वो 200 डे मूविंग एवरेज वाली वीडियो मैंने डाली थी, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मार्केट को एक बार साल में 200 डे मूविंग एवरेज को टच करने आती है, और इस साल भी आएगी, और दिसंबर इज गुड टाइम टू टच इट। तो वो वीडियो किस डेट में थी आप कमेंट में मुझे बताइएगा। आपको 20 पॉइंट्स मैं ऐड करूँगा आपके स्टार ग्रुप के लिए, जो कि 25 दिसंबर से लॉन्च हो जाएगा, और उसमें ट्रेडिंग जो है हम, और बहुत कुछ है उसमें। दूसरा, आप उसमें 30 पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं, या अभी क्रिसमस चल रहा है तो बहुत सारे मेंबर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर आप ओपन करने पे ही हमें एंट्री दे दीजिए, तो मैं वो भी कर रहा हूँ फ्रेंड्स। आपको जिस चीज़ में सुविधा है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस थोड़ा सा सपोर्ट आप करते रहिए। तो एलाइज ब्लू में आप अकाउंट खोलिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हैं ट्रिकी चार्ट। तो जो भी व्यक्ति बताएगा उसको 20 पॉइंट और ऐड करेंगे। ये आज का टास्क है आपका, किस डेट में मैंने वो चीज़ बताई थी। और आज मार्केट लगभग आ चुकी है 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास। अब कल मैंने जो बताया था फ्रेंड्स, उसको हम थोड़ा 15 मिनट्स पे देख लें। कुछ चीज़ें मैंने बताई थी कि ये जो है 700 का लेवल, 700 और 800 का ये जो रेंज था, ये गैप जो छोड़ के गई थी इधर छोटा सा, वो पहले फिल करेगी मार्केट। तो 300 का लगभग था, तो 100 का तो गैप डाउन इसने गैप डाउन में ही कवर कर लिया। और मैंने मॉर्निंग अपडेट कर दिया था टेलीग्राम पे आपको कि ये तुरंत ही कुछ ही मिनटों में इस एरिया को टच कर लेगी, और वैसा ही हुआ। और उसके बाद मैंने बताया था अगर ये रेंज टूटती है, 700 का लेवल टूटता है, तो मार्केट बहुत तेज़ी से इस रेंज में, ये जो रेंज नीचे वाली है इसमें आती हुई दिखेगी, और बहुत तेज़ी से नेक्स्ट लेवल्स जो हमारे लगे हुए हैं उन पे आती गई। आप देखिए इस लेवल को तोड़ते ही मार्केट ने ये भी टच किया, ये भी टच किया। ये सारे लेवल्स आपके पास अवेलेबल हैं। ये देखिए, ये लेवल्स आज के नहीं हैं, ये लेवल्स बहुत पहले के लगे हुए हैं आपके चार्ट्स के ऊपर। अभी इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये लेवल्स देखिए, यहाँ से हमने शुरू किया था फ्रेंड्स, जून जून में मैंने ये चैनल की शुरुआत की थी, और वहाँ से जो लेवल्स लगे हुए हैं एज इट इज़ लगे हुए हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैं करता हूँ, लेकिन वो भी मैं आपके सामने ही करता हूँ। तो अब देखिए, अब कल के दिन हम क्या क्या कर सकते हैं। मार्केट ने 600 की क्लोजिंग दी है, लेकिन अभी स्थितियां बहुत गंभीर है फ्रेंड्स। आने वाले समय में आपको मैं बता दूं कि हॉलैंड जैसे कंट्रीज में या यूरोप के कई कंट्रीज में कल ब्लैकआउट टाइप का माहौल था। वहाँ यहाँ तक हो रहा है कि रिसोर्सेज को सेव करना है, तो इसके लिए स्ट्रीट लाइट तक कल रात में नहीं जली, पूरा ब्लैकआउट था, सड़कें सुनसान और अंधेरी रातें। तो स्थिति खराब है। इंडिया को भी डब्ल्यूएचओ ने एडवाइस किया है, लेकिन क्योंकि मालूम है हमारे कंट्री में इलेक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है, अभी यूपी का इलेक्शन है, पंजाब में इलेक्शन है, तो नेताओं के कान में जू नहीं रेंगता है। लेकिन यही सब हैं जो कारण बनेंगे कल के दिन बहुत बड़े उसका। और आप लोगों को सुझाव दूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हल्के में मत लीजिएगा फ्रेंड्स। पिछले बार हमने डेल्टा वेरिएंट ने देखा कि कितनी तबाही मचाई,
और आपके आसपास पड़ोस में भी देखा होगा आपने कितनी तबाही मची। तो सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रिकॉशन लीजिए। अब चलिए 15 मिनट्स पे देखें फ्रेंड्स। 15 मिनट्स पे आते हैं। अब देखिए इस रेंज के नीचे तो मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है, मार्केट इस रेंज के नीचे है। अब नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, ये देखिए यहाँ तक हमारा टारगेट था। इसने क्योंकि गैप डाउन किया तो गैप डाउन के साथ ही ये नीचे चली आती गई और यहाँ तक आके मैंने आपको बताया था कि ये जो येलो रेंज है, अगर इसको ब्रेक करेगी मार्केट तो बहुत फास्ट मूव आप देखेंगे नीचे की तरफ, और वैसा ही हुआ। अब देखिए दिसंबर आ गया है, 20 तारीख हो गई फ्रेंड्स। कल से मैं थोड़ा लाइट ही ट्रेड लूंगा, आपको मालूम है क्यों। और आप लोगों को भी अब लाइट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जो मूव आएंगे, विक्स जो है हमारी विक्स 19 प्लस हो चुकी है, 15 से सीधे 19 आ गई। और अब जो मूव होंगे अभी वाइड मूव, अभी इतने बड़े गैप डाउन और इतना डाउनवर्ड मूव के बाद हो सकता है कि एक दो दिन आपको कैट बाउंस मिले। एकदम से मार्केट गैप अप खुल जाएगी, एकदम से मार्केट गैप डाउन खुल जाएगी। और दिसंबर मैंने बता ही रखा है आप लोगों को, सब कुछ एडवांस में बता के रखा है। तो डेली का ट्रेड आप कुछ भी चीज़ अभी कैरी नहीं करिएगा। और जो ट्रेड भी लेते हैं आप उसे इंट्राडे में ट्रेंड जो भी बताता है उसके हिसाब से लीजिए, और इंट्राडे ही क्लोज करके घर आराम से जाइए, चैन की नींद सोइए। तो कैरी ओवर पोजीशंस फिलहाल आप एटलीस्ट जनवरी फिर फर्स्ट वीक तक नहीं करिएगा फ्रेंड्स। फिर जनवरी में बजट भी आएगा, उस समय फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। तो ये रेंज है। अभी देखिए, अभी ये तो एक बहुत बड़ा हर्डल बन गया है। अभी 900 जो है, ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिट्रेस होगी मार्केट तो यहाँ तक आ सकती है, गैप अप हो जाए या फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके आए। तो पहला रिजेक्शन तो देखिए इन्हीं लेवल्स, इस रेंज वाली लेवल्स में 700 के आसपास आपको मिलेगा, यहाँ से भी रिजेक्शन मिलेगा। उसके बाद मैं सारी कंडीशंस आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ पे आपको रिजेक्शंस यानी कि रेजिस्टेंस है और कहाँ पे सपोर्ट मिलने की तरफ वो है, और गैप डाउन या गैप अप में आपको क्या करना चाहिए। तो अभी जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग है हमारी। अब देखिए कल अगर गैप अप हो जाता है तो इस लेवल 700 और 800 का ये लेवल है, यहाँ पे आपको गैप अप की कंडीशन बता रहा हूँ। अगर गैप अप हो जाए तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, तगड़ा रेजिस्टेंस यहाँ मिल सकता है और मार्केट यहाँ से वापस घूम सकती है। तो इस केस में आपको अभी देखिए सेल ऑन राइजिंग करना है, बाय की पोजीशंस बहुत कम लेनी है, और लेनी भी है तो छोटे छोटे टारगेट्स के लिए। तो यहाँ से आपको रिजेक्शन कैंडल ढूंढना है अगर गैप अप होती है, और फिर नीचे के टारगेट्स लगे हुए हैं। आपको पता है कि मार्केट को कहाँ जाना है, 16,200 300 का लेवल है, 287 यानी 300 का लेवल। उसके बाद देखिए पहला टारगेट अगर गैप अप होती है तो यहाँ रिजेक्शन लेगी, यहाँ लेगी या यहाँ लेगी, और हर नीचे का लेवल्स आपका टारगेट होता जाएगा। और नीचे का अभी देखिए अप मूव जो होगा वो स्लो होगा और डाउन मूव जो है वो बहुत फास्ट होंगे। तो पहला टारगेट आपका 700 के बाद 600, फिर 542 और 500 और फिर 400। आज का जो लो लगाया है यहाँ तक मार्केट आ सकती है। ये हो गई गैप अप की कंडीशन। गैप अप में इस तरह से आप वापस आ सकते हैं इस रेंज के लिए। ठीक फ्रेंड्स, अब मान लिया कि गैप डाउन हो जाता है। गैप डाउन यानी कि 614 पे खुला है, गैप डाउन अगर मान लीजिए 100 पॉइंट 200 पॉइंट्स, अगर मान लीजिए इसी लेवल पे गैप डाउन हो गया तब तो आपको रुकना पड़ेगा, कुछ देर वेट करिएगा। और अगर गैप डाउन 50-100 पॉइंट्स का होता है तो फिर भी मार्केट डाउनवर्ड ही आएगी, और आपको ये 16,350 का लेवल है और उसके बाद घुस जाएगी इस एरिया में। और इसके लोअर लेवल जो है वो 228 के आसपास हैं, 264 228। और आपको पता है 200 EMA जो है डेली चार्ट्स पे वो आ रही है 287। तो 300 का टारगेट्स आपको आराम से मिल सकता है। मतलब हमें सेल ऑन गैप अप भी होती है तो हमें अपॉर्चुनिटी सेल की ही ढूंढनी है। ऑप्शन चेन भी हम देखेंगे, तो चलिए ऑप्शन चेन में भी देख लेते हैं।
ये लगा हुआ है आपके सामने 23 दिसंबर का ऑप्शन चेन फ्रेंड्स। क्लोजिंग हमारी 600 के आसपास है। यहीं से हम देखते हैं 600 पे आप देख रहे हैं 46,000 का ओपन इंटरेस्ट है। पुट साइड में हम सपोर्ट देखते हैं और कॉल साइड में रेजिस्टेंस। तो चलिए पहले रेजिस्टेंस ही देख लें। रेजिस्टेंस देखिए 16,700 पे 78,000, नियरेस्ट में जो हाईएस्ट ओआई है वो 78,000 पे है। उसके ऊपर जाएंगे तो ये देखिए 3-4 जो है 900 तक, 16,900 भी तगड़ा रेजिस्टेंस है और 17,000 तो अब आप बाउंड्री मार लीजिए। लेकिन मैंने बताया है आपको कि अभी विक्स जो है 19 पे आ गया है, तो वोलेटिलिटी आपको अप एंड डाउन, कभी मार्केट गैप अप मिलेगी कभी गैप डाउन मिलेगी। न्यूज़ के हिसाब से, न्यूज़ फ्लो के सेंटिमेंट पे अब मार्केट चलेगी। प्लस वॉल्यूम, आपको पता है कि वॉल्यूम सब ड्राई अप होंगे और उसमें अगर थोड़ा सा भी वॉल्यूम आता है तो मार्केट किधर भी मूव कर जाएगी। तो कल के लिए हम 16,700 और फिर उसके बाद 16,800 और 16,900, मैक्सिमम जो है 16,900 तक मार्केट जा सकती है। यहाँ आप बाउंड्री लगा के रखिए। 17,000 भी अभी मुझे दूर की कौड़ी लगती है। उसके बाद देखिए सपोर्ट में देखिए 16,500, 58,000 का ओपन इंटरेस्ट है। ठीक ठाक सपोर्ट है 16,500 पे अभी के डाटा के हिसाब से। उसके बाद नीचे में कोई भी सपोर्ट नहीं है, आप दूर दूर तक देख रहे हैं फ्रेंड्स। फिर आपको जो तगड़ा सपोर्ट है वो 16,000 के लेवल पे है, 16,000। लेकिन इतनी फास्ट मुझे नहीं लगता है कि कल गिर जाएगी मार्केट। बहुत ज़्यादा होगा तो 16,200 300 तक का टारगेट आप डाउन साइड रखेंगे। लेकिन कंडीशंस मैंने आपको बता दी, गैप अप में भी गैप डाउन में भी। तो 16,300 के सेफ टारगेट के लिए आप कल प्ले करिएगा डाउन साइड में। अप साइड में स्मॉल क्वांटिटी क्वांटिटी भी लेस रखिएगा और टारगेट भी छोटा रखिएगा। 700 का पहला टारगेट, अगर 600 को होल्ड करती है तो 700 और फिर 800 मैक्सिमम। 900 पे तगड़ा रेजिस्टेंस है, वो क्यों है वो भी मैंने आपको बताया। ये येलो लाइन जो है ये अब इसको रजिस्ट करेगी। देखिए यहाँ एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार मार्केट आ चुकी है और आज गैप डाउन होके इसको ब्रेक करके नीचे आई है। तो यहाँ पे तगड़ा रेजिस्टेंस है 16,900, इसको पार कर पाना बहुत मुश्किल होगा। अब बैंक निफ्टी की स्थिति देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी देखिए इस बाउंड्री को तोड़ते ही नीचे आई और यहाँ भी मैंने बताया था ये येलो लाइन के नीचे चलना शुरू करेगी तो आपको डाउनफॉल या नीचे में लंबे लंबे टारगेट मिलेंगे। अगर ये यहाँ खुलती फ्रेंड्स, अगर इस रेंज में खुलती तो आपको ये मूव देखने को मिलता। लेकिन अब मार्केट कहाँ आ गई है, अब नीचे में एक रेंज बनी हुई है, ये देख रहे हैं आप, इस रेंज में आ गई है। तो यहाँ भी ये लेवल था देखिए 34,048 का, तो इस लेवल को टच किया मार्केट ने। यहाँ देख रहे हैं एक बार, दो बार और पीछे में भी कई बार आई है मार्केट। तो ये एक सपोर्ट जोन था, यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सपोर्ट लिया और वापस से बाउंस किया। यहाँ तक का तो मेरा आज का एक्सपेक्टेड था कि यहाँ तक आ जाएगी। दूसरी चीज़ इसने क्या की कि गैप डाउन के साथ ही इसने 200 ईएमए को भी ब्रेक कर दिया, तो ये फॉल आना ही था। और मैंने 1500 का लेवल बताया था आपको कि एक एक दिन में 1500 गिरती हुई देखेगी मार्केट बैंक निफ्टी, तो इसने आज 1500 दिखाया आपको। अब कल गैप अप हो जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी फ्रेंड्स, अभी चलेगा ये सब, दिसंबर में ये सब नॉर्मल है। अब कल के लिए आप क्या कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, चलिए थोड़ा ऑप्शन चेन देख लें। तो ये रहा फ्रेंड्स ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी का। 23 दिसंबर का ऑप्शन चेन है ये। 34,400 पे हम एट द मनी है और देखिए 34,400 पे 13,000 का ओपन इंटरेस्ट। कॉल साइड में हम रेजिस्टेंस देखेंगे फ्रेंड्स, पुट साइड में सपोर्ट देखेंगे। तो यहाँ पहले सपोर्ट हम देखते हैं कि कहाँ है। देखिए 34,000 पे एक ठीक ठाक सपोर्ट है। 58,000 का आज ही के दिन एडिशन हुआ है, 28,000 OI चेंज इन OI है। ठीक है, उसके ऊपर देखेंगे तो 51,000, 34,500। ठीक है फ्रेंड्स, 34,500 पे भी ठीक ठाक सपोर्ट दिख रहा है। उसके ऊपर कुछ खास नहीं है, फिर 20,000 पे है 34।
ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ देखिए 33,500 पे फिर 46,000। तो अगर डाउन साइड जाएगी मार्केट तो 34,000 एक बार इसे दोबारा से सपोर्ट देने की कोशिश करेगी। तो कल के लिए भी आप 34,000 का एक सपोर्ट जोन मान के चलिए। इसके आसपास मार्केट सपोर्ट लेती हुई दिख सकती है आपको, अगर 400 को ब्रेक करके नीचे चलना शुरू करती है मार्केट, या गैप डाउन हो जाए तो उस कंडीशन में भी आपको 34,000 के लेवल्स तक ले जा सकती है। लेकिन कल मुझे लगता है कि गैप डाउन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ ओआई डाटा जो है फ्रेंड्स, आपको बहुत दूर दूर में पोजीशन दिख रही होगी। ओआई डाटा जो है दूर दूर में दिख रहा होगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ जो ट्रेडर्स हैं वो ये मान के चल रहे हैं। देखिए ये ऑप्शन चेन जो है पूरी साइकोलॉजी बताता है ट्रेडर्स की, कि क्या सोच रहा है एक ट्रेडर, और हम ऑप्शन चेन को राइटर्स के व्यू से देखते हैं। उसकी वजह मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में बता रखी है। अगर नहीं देखा है आपने तो उसको देखिएगा, उन वीडियोस को, तब आपको समझ में आएगा। अब चलिए हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है। तो पहला रेजिस्टेंस तो 34,500 ही है, 100 लेवल ऊपर, 42,000 का ओपन इंटरेस्ट, और पूरा ये एडिशन जो है लगभग आज ही हुआ है 34,500 पे, ठीक है। और उसके बाद देख रहे हैं आप इतने लेवल तक 400 मतलब 400 पॉइंट्स की स्ट्राइक्स पर कोई ज़्यादा हैवी नहीं है। उसके बाद 66,000 है, कहाँ पे है, 35,000 पे। ये क्या दर्शाती है फ्रेंड्स, ये दर्शाती है कि जो सेलर्स हैं या जिन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है बैंक निफ्टी के अंदर, वो इस बात को मान रहे हैं कि वॉलेटिलिटी बहुत तगड़ी हो सकती है, और मूव जो है 500 1000 पॉइंट्स के मूव पलक झपकते अब आ सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो इसलिए दूर दूर की स्ट्राइक्स लेके लोगों ने पोजीशन बनाई हुई है, अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है। तो कल के लिए 35,000 को आप ऊपर की साइड में बाउंड्री मार सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर इसके ऊपर हम देखना शुरू करें तो 34,500 के बाद, 35,000 के बाद कुछ खास नहीं, 96,000, हाँ ठीक है। तो आप 35,000 को एक रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं फ्रेंड। 35,500 ये यहाँ से बहुत दूर है। अभी देखिए 34,400 पे हम हैं, 35,000 का पहला लेवल है। यहाँ पे तगड़ा रेजिस्टेंस इसको यहीं मिल जाएगा। हालांकि ऊपर आना भी बहुत मुश्किल है, 34,500 भी इसको रेजिस्ट करेगी। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग डाटा है इधर और इधर, यानी कि ये दर्शा रहा है कि अप साइड भी और डाउन साइड भी बड़े बड़े मूव आपको बैंक निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। तो कल के लिए आप पहला जो इसका हर्डल है 34,500 को मान के रखिए। अगर इसको ब्रेक करती है तब आपको 200-300 पॉइंट ऊपर के दे देगी। अब चलिए हम चार्ट्स पे चलते हैं और यहाँ हम एनालाइज करेंगे कि किस प्रकार से पोजीशन बन रही है। तो क्लोजिंग जो है 34,440, पहला हर्डल तो यही है। इसको देखिए ये लेवल है 35,000 का, तो बहुत ज़्यादा होगा तो मार्केट यहाँ तक आएगी। उसके बाद ये डेली पे हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो 35,400 यानी कि 35,500 का जो हर्डल है वो 200। आपने ऑप्शन चेन में भी देखा कि 35,500 और 35,000 ये दोनों जगह पे हाईएस्ट ओआई अभी है, यानी कि रेजिस्टेंस यहाँ 34,500 और ये 200 ईएमए 35,500 पे, तो बहुत ज़्यादा होगी तो 35,500, लेकिन उससे पहले इसे 34,500 ही रोकेगी। 15 मिनट्स पे देख लेते हैं। अब 15 मिनट्स पे जब आएंगे तो आपको देखिए ये 50 ईएमए वहाँ ठीक अपोजिट हो जाता है फ्रेंड्स। ये ऊपर में था, ये बीच में है एज इट इज, और 200 ईएमए यहाँ पे आ रहा है 36,000 के आसपास। तो कल अगर मार्केट गैप अप होती है, तीनों कंडीशन बता देता हूँ, अगर गैप अप यहाँ कहीं होती है तो बहुत ज़्यादा होगा, तो आपको 35,000, और इसके बाद अगर इसको क्रॉस कर देती है और 10-15 मिनट होल्ड कर लेती है तो इनके लोअर लेवल्स तक, यानी कि ये जो हमने रेंज बनाई है इसके लोअर लेवल पर, जो कि है 35,500 का ही लेवल है, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा।
तो अप साइड में आपको बहुत ही सावधानी से ट्रेड करना होगा और अपने टारगेट्स या ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करते जाना होगा फ्रेंड्स। मान लिया फ्लैट ओपनिंग हुई, तो फ्लैट भी अगर ओपन होती है तो उस कंडीशन में भी आपको सेल की अपॉर्चुनिटी देगी मार्केट, और 10-15 मिनट की कैंडल देख के आप शॉर्ट हो जाइएगा। फिर से वापस 34,100 और 34,000 के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। अब अगर ये लेवल 34,000 का लेवल ब्रेक होता है, ये जो देख रहे हैं आप आज का लो, ये येलो लाइन है 34,107 की, लेकिन मैं इस लो को लेता हूँ। अगर ये लो ब्रेक होता है जो कि दिखा रहा है 34,050 का, आज 34,018 का, आप 10-50 पॉइंट बहुत नहीं होते हैं बैंक निफ्टी में, और आजकल ऐसे भी मूव कर रहा है, लंबी छलांग मार रहा है। तो 34,000 के लेवल टूटने के बाद फ्रेंड्स आप नेक्स्ट लेवल्स के लिए आ सकते हैं, जो कि है आपका, एक बार, दो बार, ये तीसरी बार टेस्ट किया है मार्केट ने। अगर चौथी बार भी टेस्ट करता है, मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जितने बार हिट होते हैं वो वीक होते जाते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए, एक पत्थर पे आप हथौड़ा मारते हैं, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार मारेंगे वो कमज़ोर होता जाएगा और एक टाइम में टूट जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ है। अभी 34,000 को एटलीस्ट होल्ड करना चाहिए मार्केट को, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर 34,000 ये लेवल टूटता है तो ये बहुत बड़ा एक डाउनफॉल है, जो 32,500, 2,000 पॉइंट्स का और फॉल जो है मार्केट बहुत तेज़ी से दे सकती है। उसमें आपको फर्स्ट टारगेट जो है देखिए यहाँ पे मिलेगा, यह है 33,600 का लेवल। ये टारगेट्स मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद एक टारगेट आपको ये मिलेगा 33,300, ये डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। तो इतने तक, और मैक्सिमम जो है आपको 32,100। ठीक, तो अगर 34,000 टूटा फ्रेंड्स, तो आपको 33,600 भी बहुत जल्दी आते हुए दिखेगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि गैप अप में आपको जाना है कहाँ तक, 35,500, और मैक्सिमम 35,500 और 35,000 का लेवल, ये जो है ये 35,000, यहाँ से रिट्रेसमेंट आपको मिल जाएगी। और डाउन साइड जब भी 34,000 टूटेगा फ्रेंड्स, तो बहुत तेज़ी से आपको 33,800, नीचे के लेवल्स जो हैं ये 33,600 तक। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।